अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। आज हम लोग अपनी हम लोग फॉर्म की क्लासेस ले रहे थे, तो हम आज को थोड़ा आगे करते हैं और इंशाल्लाह आज थोड़ा इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ी क्लास हमारी आज की लंबी हो जाएगी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फॉर्म्स में हमने देख लिए थे रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस और एलिमेंट सिलेक्ट, ठीक है, ऑप्शंस देख लिए थे, टेक्स्ट एरिया देख लिया था हमने किस तरीके से काम करता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फील्ड सेट से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है। फॉर्म पे मैं आया, हमारा भी फॉर्म था, यहाँ पे कमेंट था, ड्रॉप डाउन था, ठीक है। हमने फॉर्म यहाँ तक बना लिया था अपना, ठीक है। अब मैं आता हूँ वापस अपनी HTML के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं, सिलेक्ट ऑप्शन से लेके ये सर्विसेज बॉक्सेस जो हैं, ठीक है, मैं इनको एक ग्रुप के अंदर कर दूं। तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? वो हम करते हैं फील्ड सेट की मदद से, ठीक है। दी फील्ड सेट एंड दी लेजेंड एलिमेंट, ठीक है। दी फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन अ फॉर्म, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म के अंदर जो भी रिलेटेड डेटा होता है, फॉर एग्जांपल यूजर की डिटेल है तो हम उसको एक अलग ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। और हमारी सर्विसेज की डिटेल है तो हम उसको एक अलग ग्रुप में कर देंगे, या कंपनी डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, वो आप अलग अलग एक डिव के अंदर, मतलब अलग अलग ग्रुप के अंदर उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इधर, एक फील्ड सेट देते हैं अपनी सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इधर आऊँ, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। हमने ऊपर लिया एक फील्ड सेट, ठीक है। हमने क्या किया, अब हम आए यहाँ पे लास्ट में अपने चेक बॉक्स के बाद, ठीक है। चेक बॉक्स के बाद मैंने क्या किया, अपने फील्ड सेट को कर दिया यहाँ पर क्लोज, सही है। अब मैंने इसको किया सेव, यहाँ पे आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश, ठीक है। तो मेरा ये जो एरिया था ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर लाइन आ गई, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसका टाइटल हाईलाइट कर दूं इस ग्रुप का ना, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? द लेजेंड एलिमेंट डिफाइन अ कैप्शन फॉर दी फील्ड सेट एलिमेंट, ठीक है। अब हम यूज करेंगे इसके लिए लेजेंड का एलिमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड के अंदर वापस, फील्ड सेट हमने जहाँ पे स्टार्ट किया उसके नीचे आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया लेजेंड के नाम से, इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज डिटेल, ठीक है। मैंने इसको किया सेव, मैं आया यहाँ पे, मैंने किया इसको रिफ्रेश, सही है। तो हमने इसको क्या किया, अपने इस सेक्शन को, इस हमारी जो फॉर्म की दो फील्ड थी, रेडियो बटन, ठीक है, और हमारी दूसरी फील्ड क्या थी, चेक बॉक्सेस। तो क्या हमने इसको क्या किया, एक ग्रुप में ले लिया, इसमें कर दिया सर्विसेज डिटेल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरा एरिया है, मैं इसको यहाँ पे किसी और ग्रुप में करूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आएंगे, इसके लिए यहाँ पे हमने एक दूसरा फील्ड सेट लिया, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे एक और फील्ड सेट, इसको हमने कर दिया अपने टेक्स्ट एरिया के बाद क्लोज यहाँ पर, ठीक है। ये ऑलरेडी हुआ वही है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया यहाँ पर क्लोज टेक्स्ट एरिया के बाद, मैं इसको करता हूँ सेव। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे भी हमारा एक बॉर्डर लाइन आ गई, थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ आया वापस ऊपर अपने सेकंड फील्ड सेट के अंदर, मैंने इसको किया लेजेंड, ठीक है। लेजेंड को क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल कमेंट एरिया कर देते हैं इसको, ठीक है। मैंने इसको कर दिया यहाँ पे कमेंट एरिया, ठीक है। अब ये हमारे दो ग्रुप हो गए। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल ग्रुप चाहिए अपने फॉर्म के अंदर, तो हम फील्ड सेट के थ्रू ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने चेक बॉक्सेस जो हमने लिए थे, मैं यहाँ पे करता हूँ वापस एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया इनपुट, ठीक है। इसकी कर दी मैंने टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, मैंने ले लिया एक लेबल, ठीक है। लेबल क्लोज कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फुल नेम, सही है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं कर रहे हम लोग, कर रहे हैं यहाँ पे फुल नेम, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, यहाँ पे BR का टैग लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं, ठीक है। हमने 2 BR ले लिए ताकि हमारी टॉप से स्पेसिंग आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, हमने लास्ट देखी थी, इसके बाद हम आए, हमने लिया लेबल, ठीक है।
उसके बाद लेबल कर दिया हमने क्लोज, यहाँ पे हमने कर दिया इसको फोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोन ले लिया, फोन का मैंने लिए फोन के लिए एक इनपुट टाइप। फोन की इनपुट टाइप मैंने बताई थी कि फोन की इनपुट टाइप हम लोग लेते हैं यहाँ पर टेल, ठीक है। ठीक है, मैंने कर दिया इसको टेल फोन के लिए। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ BR का एक और एलिमेंट, इसको कर दिया मैंने एक और BR, सही है। 2 BR लिए स्पेसिंग के लिए मैंने यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया वापस एक और लेबल, ठीक है। लेबल को कर दिया मैंने क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले ली एक ईमेल, ईमेल को कर दिया मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप ईमेल मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं कि हमने क्या किया था। इसको इनपुट टाइप जब हम यहाँ पे ईमेल लेते हैं तो जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, हम यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, तो जब मैं सबमिट करता हूँ तो वो यहाँ पे कहता है कि भाई इसको ईमेल के फॉर्मेट में आप ऐड करवाओ, मैनुअली कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे सबमिट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग तो पहुंच गए थे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको आगे करते हैं अपने किसको, फोन फुल नेम, फोन और ईमेल को, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरी जो वैल्यू है ना, पूरे फॉर्म की वैल्यू जो है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मेरे पूरा फॉर्म जो है सबमिट हो रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं सबमिट हो जाता है। मैंने यहाँ पे नेम दिया नहीं दिया, मैंने क्लिक किया वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई जब तक कोई नेम नहीं लिखे ना तो ये सबमिट ना हो, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है, किस चीज का, रिक्वायर्ड का, ठीक है। इसको कर दिया मैंने किसको, नेम के एलिमेंट को क्या कर दिया, नेम का जो मैंने इनपुट लिया था, यहाँ पे हम इसको ID देके सिंक भी करा देते हैं। ये भी मैं लास्ट बता चुका हूँ क्लास में, एक बार और बता देता हूँ। हमें किसी भी लेबल को किसी इनपुट के साथ सिंक करना होता है, बाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों का नाम सेम कर देते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ फुल नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया फुल नेम, यहाँ पे मैं आया, बाइंड किसके थ्रू कराते हैं, 4 के थ्रू, 4 का एट्रीब्यूट पास कराया, यहाँ पे हमने बाइंड करा दिया यहाँ पे फुल नेम, ठीक है। तो ये जो हमारा फुल नेम है ना, वो यहाँ पर हमारे पास आ गया, सही है। तो अब ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से बाइंड हो गए, किसके थ्रू, 4 के थ्रू, सही है। अब मैंने इसको किया सेव। अच्छा, अब मेरा जो ये एट्रीब्यूट मैंने लास्ट में लिया है, एक न्यू एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड का, ये अभी तक मैंने यूज नहीं किया था, तो ये मैं आज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको किया सेव। अब मैं आता हूं अपने फॉर्म के ऊपर, मैंने किया रिफ्रेश। अब मैं जा रहा हूं, मैंने किया सबमिट यहां पर, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि सबमिट नहीं होगा, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई इस फील्ड को जो है वो आप लाजमी फिल करो। अब मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर मैंने लिखा शाहिद मिर्जा, सही है। मैंने यहाँ शाहिद मिर्जा लिखा। अब मैं सबमिट करता हूं तो देखें वो आराम से उसने सबमिट कर दिया उसको। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यार मेरे फॉर्म के अंदर जो है ना, ये यूजर डिटेल जो है, इसके लिए मैं पहले करता हूं क्या, इसको मैं कर देता हूं एक फील्ड सेट के अंदर हम इसको सेट कर देते हैं, ताकि ये भी थोड़ा सा ग्रुप हो जाए। मैंने ली एक फील्ड सेट हमने क्लोज करवा दी, कहाँ, अपनी ईमेल के बाद, सही है। उसके लिए मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे मैं आ गया, मैंने दे दिया एक लेजेंड का टैग, यहाँ पे लिया मैंने यूजर डिटेल, ठीक है। इसको कर दिया मैंने सेव। यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया, हमारा एक ग्रुप बन गया अलग से यूजर डिटेल का, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे दे देते हैं हम इसको ब्रेक रो, सही है, BR, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ, हमारा डिजाइन सेट हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जब तक कोई फोन नंबर और ईमेल एड्रेस पुट ना करे तो मेरा फॉर्म सबमिट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी एक काम करेंगे, हम रिक्वायर्ड का एलिमेंट एट्रीब्यूट जो है अपने एलिमेंट के अंदर ऐड करा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आया अपने टेल के अंदर, मैंने इसको दे दिया रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, मैं अभी सारी फील्ड्स को, इनपुट को अलग अलग करके ID और 4 नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो अपनी सारी लेबल को और इनपुट को, लेबल को दोगे पहले ID दोगे अपनी, यही दे सकते हो फोन के नाम से। फॉर एग्जांपल यहाँ दे दोगे ID, यहाँ पर आपने दे दिया इसको फोन, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। यहाँ आपने कर दिया फोन।
अपना यही फोन की जो आईडी है वो आपने कहा अपने लेबल में पास करा दी यहाँ पर 4 के अंदर, तो ये आपका लेबल और इनपुट आपस में हो जाएंगे बाइंड। ठीक है, मैंने इसको किया सेव। अच्छा, ये आईडी जो ली है वो हमने सिर्फ इसके साथ सिंक कराने के लिए ली है, अभी हम आईडी के थ्रू कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है, और एक चीज और मैंने पहले लास्ट आपको बताई थी, दोबारा रिपीट करा देता हूं कि हम कोई भी फॉर्म का जो नेम होता है ना, हम हर एक इनपुट को एक नेम देते हैं। ठीक है, नेम क्यों देते हैं? ताकि हमारा ये जो इनपुट है ना, इसकी वैल्यू जो है ना हम सर्वर पे सेंड कर सकें। सही है, तो नेम के थ्रू हम क्या करते हैं, नेम के थ्रू हम वहां सर्वर के ऊपर वैल्यू को कॉल कराते हैं अपने फंक्शन के अंदर, PHP के अंदर। अभी हम आगे जाके काम करेंगे इंशाल्लाह, तो हम ये उसमें देखेंगे। तो इसीलिए मैं फॉर्म अभी आज डिटेल में बता रहा हूं, ताकि आप लोग फॉर्म को अलग से अब प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको पता हो कि भाई फॉर्म के अंदर जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। तो इसी जब आपको फॉर्म की नो हाउ अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो आप PHP के थ्रू भी अपने फॉर्म को इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी हर फील्ड को एक नेम देते हैं। ठीक है, नेम के थ्रू क्या करते हैं, हम अपनी फील्ड को करवाते हैं डेटाबेस में सेव, वो हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन हम हर फील्ड को एक अलग नेम देते हैं, यूनिक नेम, ताकि सेम ना हो। अच्छा, सेम नेम हम किसको देते हैं, मैं वो भी आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया फुल नेम। ठीक है, अच्छा, ये नेम और आईडी लाजमी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, आईडी के ऊपर हम दूसरी काम करते हैं, नेम के थ्रू हम सिर्फ अपना डेटा लेके जाते हैं सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो नेम और आईडी चेंज हो सकते हैं, उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सेम हो ये दोनों। ठीक है, लेकिन 4 जो होगा वो आपका आईडी होगा। ठीक है, 4 के अंदर आप क्या कॉल कराओगे, अपनी आईडी। मैंने किया अब रिक्वायर्ड यहाँ पर। ठीक है, रिक्वायर्ड मैंने कर दिया, यहाँ पे इसको किया सेव, यहाँ आया, मैं रिफ्रेश किया इसको। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मैंने फुल नेम को रिक्वायर्ड कर दिया और मैंने फोन नंबर को रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड अपनी ईमेल को भी। ठीक है, ईमेल के अंदर भी मैंने रिक्वायर्ड पास करा दिया, मैंने करा इसको सेव। सही है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर सबमिट कर रहा हूँ ना अपना फॉर्म, तो देखें उसने बोला भाई पहले फोन के ऊपर के फिल दिस फील्ड। ठीक है, अब मैंने आया यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे शाहिद मिर्जा। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, अब ये फील्ड मैंने फिल कर दी, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं आया नीचे, मैंने किया सबमिट। अब वो फोन के ऊपर कह रहा है, बोल रहा है भाई इस फील्ड को भी फिल करो। ठीक है, मैं यहाँ आया, मैंने इस फील्ड को फिल कर दिया। ठीक है, अब मैंने सबमिट किया, अब वो कह रहा भाई इसको भी फिल करो। एक एक करके आपको बताता है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये रह गई, ये फील्ड रिक्वायर्ड है, ये रह गई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ शाहिद मिर्जा 574@gmail.com। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखी। अच्छा, अभी मैंने ये 3 फील्ड्स रिक्वायर्ड रखी हैं। ठीक है, अभी मैंने ये बाकी सारी कोई फील्ड रिक्वायर्ड नहीं रखी। ठीक है ना, ये फील्ड रिक्वायर्ड है। अब मैंने किया इसको सबमिट, तो देखिए हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, हमारा पेज रीलोड हो गया। ठीक है, और हमने जो भी यहाँ पे टाइप किया था वो हट गया। तो हम जिस चीज को, हमें जो चीज यूजर से इनपुट लाजमी चाहिए होता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर्म के अंदर एलिमेंट के अंदर जाएंगे, एक एट्रीब्यूट पास करा देंगे लास्ट में रिक्वायर्ड के नाम से। तो वो क्या करता है, वो यूजर को कहता है कि यार ये फील्ड जो है ना आपने लाजमी फिल करनी है। अच्छा, लेकिन अब हम यूजर को कैसे बताएं कि यार हमारे इस फॉर्म के अंदर ये 3 फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यूजर एक एक करके सबमिट करे, उसको एक एक करके पता चलेगा यार इसको फिल करना है लाजमी। अच्छा ठीक है, मैंने इसको फिल कर दिया, सबमिट किया, वो बोल रहा है इसको भी लाजमी फिल करना है, उसने बोला इसको भी फिल कर दिया। अब वो इधर आया, सबमिट किया, उसने बोला इसको भी लाजमी फिल करना है, तो उसने इसको भी फिल किया। अब यूजर के लिए अक्सर क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे एक रेड कलर का स्टार बना हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए स्टार, हम स्टाइलिंग तो हम बाद में देखेंगे, हम यहाँ आते हैं सिंपल, हम स्टैटिक पास करा देते हैं। ठीक है, तो यूजर को इससे पता चलता है कि भाई मेरी ये जो फील्ड्स हैं, फोन नंबर, ईमेल और फुल नेम, ईमेल और हमारा फोन नंबर, लेबल के अंदर हम क्या करते हैं, उसको स्टार के थ्रू कॉल करा देते हैं। हमने यहाँ पे ये कॉलन भी लगा दिया। ठीक है, मैंने इनको कर दिया सेव। अब मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यूजर को हेल्प क्या हुई, स्टार के थ्रू। यूजर को पता चलता है कि भाई ये जो स्टार है ना,
तो ये जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। तो जो जो फील्ड हमारी रिक्वायर्ड होती हैं उनके लेबल के आगे हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन तीनों इनपुट को दे दिया एक लेबल, ठीक है। लेबल रिक्वायर्ड कर दिया किसके लिए, वेब के लिए। अब फॉर्म को तो पता चल गया कि भाई ये चीज रिक्वायर्ड है, यूजर को कैसे पता चले कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमने एक स्टार का इजाफा कर दिया अपने लेबल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के अपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे लास्ट में, मैंने सबमिट बटन के ऊपर आया मैंने यहाँ पे, अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेटा लिस्ट, ठीक है, डेटा लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। द डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर इन इनपुट एलिमेंट, ठीक है। डेटा लिस्ट क्या करता है, ये प्री डिफाइन करता है हमारे इनपुट को कि भाई इसकी जो है वैल्यूज वो क्या क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एक डेटा लिस्ट, ठीक है। इधर ले लिया मैंने एक, अच्छा पहले तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक लेबल, ठीक है। लेबल को करा दिया मैंने यहाँ पे क्लोज, ठीक है। लेबल के अंदर कर दिया मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कर दिया यहाँ पे मैंने कर दिया सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद में आया यहाँ पे मैंने बोला कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया एक इनपुट, ठीक है। अच्छा, इनपुट की टाइप लेंगे हम, टाइप फिलहाल नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं इनपुट के अंदर लिस्ट, ठीक है। लिस्ट मैंने ली इनपुट के अंदर, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे दिया एक एलिमेंट अलग से डेटा लिस्ट के नाम से, ठीक है। डेटा लिस्ट दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया डेटा लिस्ट को क्लोज, ठीक है। अच्छा, डेटा लिस्ट पे मैंने कर दिया यहाँ पे डेटा लिस्ट दी, डेटा लिस्ट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको एक आईडी दे दी, ठीक है, आईडी दे दी मैंने यहाँ पे इसको, क्या फिलहाल के लिए मैंने इसको आईडी दे दी सर्विसेज के नाम से, ठीक है। अब मैं आया इसके अंदर, मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने लिया ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन को मैंने दे दी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में मैंने फॉर एग्जाम्पल रख दिया यहाँ वेब, ठीक है। मैंने लिया दूसरा ऑप्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया इस ऑप्शन के अंदर वैल्यू। अच्छा, ये ऑप्शन क्लोज नहीं होगा, ठीक है। इसको मैंने दिया वैल्यू, दोबारा यहाँ पर एक और वैल्यू दे दी, इसको मैंने यहाँ कर दिया ग्राफिक्स, ठीक है। उसके बाद में आया यहाँ पे मैंने लिया एक और ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर मैंने वैल्यू ले ली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन के नाम से, ठीक है। मैंने किया इसको सेव यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर अपनी आईडी कॉल कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर आया, मैंने कर दी अपनी आईडी कॉल हमारी सर्विसेज, इनपुट के अंदर हमने लिस्ट दी, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे अभी इसको, अच्छा हमने क्या किया, अपनी आईडी दे दी डेटा लिस्ट को, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कर दिया सर्विसेज, ठीक है। मैंने किया इसको यहाँ पर सेव। अभी मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, मैंने करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो अब देखें, मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं इसको दे देता हूँ BR, ठीक है। अच्छा, मैं सर्विसेज पे आया, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वो हमें क्या दे रहा है, एक ऑप्शन की एक छोटा सा पॉपअप दे रहा है लिस्ट का, कि भाई इसके अंदर जो है ना ये कुछ लिस्ट है। अब मैंने ना कुछ किया, मैं बस सिंपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसने बोला कि भाई वेब है। अब मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो मुझे खुद मेरा डेटा फिल्टर करके दे रहा है, ठीक है। तो डेटा लिस्ट क्या काम करता है हमारा, हम जो भी डेटा डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम उसकी एक लिस्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आते हैं, यूजर विल सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शन एज द इनपुट डेटा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक ऑप्शंस बना दिए यूजर के लिए कि भाई हमारा ये जो डेटा लिस्ट है ना, इसके अंदर यही ऑप्शंस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोई सर्च फिल्टर बनाना है किसी को, तो ये उसके लिए थोड़ी आपकी हेल्प करेगा। अभी हम आते हैं वापस इधर, ठीक है। तो द लिस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट, ठीक है, इनपुट एलिमेंट मस्ट रेफर टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनपुट को लिस्ट के एट्रीब्यूट के थ्रू क्या करते हैं, इनपुट को एलिमेंट देते हैं, एट्रीब्यूट देते हैं एक लिस्ट का, ठीक है। उसके अंदर हम क्या आईडी को एक आईडी रेफर कराते हैं, किसकी, अपनी डेटा लिस्ट एलिमेंट की,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने एक डेटा लिस्ट एलिमेंट बनाया, इसको दे दी एक आईडी, उसके बाद क्या किया, लिस्ट के थ्रू हमने इसको करा दिया बाइंड। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना यहाँ पर आकर, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने क्या किया, मुझे एक पॉपअप शो करा दिया कि भाई आपकी इसके अंदर इससे रिलेटेड ये सर्विसेज हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल खुद वेब पे क्लिक किया तो वो ऑटो फिल कर देगा इसको। ठीक है, मैं अगर मेरी वेब के, अब मैं एक चीज और बताता चलता हूँ आगे। अब मैंने लिया यहाँ पे वेब फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे एक और ले लिया, एक और वैल्यू ली वेब, ठीक है, डिजाइन के डिजाइन कर दिया इसको मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया वेब डिजाइन, मैं आया यहाँ पे सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखें वेब डिजाइन। अब मैं यहाँ आया, मैंने लिखा W, तो वो मुझे क्या कर रहा है, खुद ही फिल्टर करा के दे रहा है मेरी दो वैल्यूज, वेब की और वेब डिजाइन की। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर आपके पास कोई आपकी फील्ड में 1000-2000 वैल्यूज हैं तो ठीक है, आप एक एक मैनुअली करके चेक करेंगे, तो बेहतर ये है कि आप कोई डेटा लिस्ट बना लें, उसके थ्रू क्या करेंगे, आप यहाँ पे उसको कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको काफी सारी चीजों के अंदर वो आपकी चीज जो भी आपका एलिमेंट है या आपकी सर्विस है वो इजीली आपके कस्टमर को, जो भी क्लाइंट है आपका, उसको डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ यूजर को। ठीक है, तो ये डेटा लिस्ट हो गया हमारा। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इनपुट टाइप रीसेट। ठीक है, अच्छा, इनपुट में एक टाइप होती है रीसेट के नाम से, इनपुट टाइप रीसेट डिफाइन अ रीसेट बटन, ठीक है, दैट विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यू टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने फॉर्म के ऊपर। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया था, यहां पर मैं आया था, यहां पर मैंने लिखा इनपुट के नीचे सबमिट के बाद मैंने लिया है एक इनपुट। ठीक है, यहां पे मैंने कर दी टाइप, ठीक है, यहां कर दिया मैंने इसको रीसेट। ठीक है, मैंने किया है इसको सेव। अब मैं यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे सबमिट के बराबर में नीचे देख रहे हैं, ये मेरे सबमिट के बराबर में एक टाइप आ गई रीसेट के नाम से। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया इसको, मैं आता हूँ सबसे टॉप पे, मैंने लिखा यहाँ पे शाहिद मिर्जा। ठीक है, यहाँ पे फोन नंबर लिख दिया, मैं आया यहाँ पे, मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने सारी सिलेक्शन दी। अब मैं बोल रहा हूँ यार मैंने जो डेटा डाला है ना गलत डाल दिया, दोबारा से मुझे एडिट करना है। अब मैं जाऊंगा मैन्युअली सबको हटाता हूं अगर यहाँ से एक एक करके। ठीक है, तो मेरे लिए लेंदी हो रहा है। मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने एक काम किया, रीसेट के ऊपर क्लिक किया, उसने क्या किया, मेरे पूरे फॉर्म को रीसेट कर दिया। मैंने जितना भी डेटा डाला था यहाँ पे, ठीक है, इसने क्या किया, मेरे पूरे फॉर्म को रीसेट कर देता है अपनी डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर। अब ये सारे फॉर्म इनपुट हो गए, अनचेक हो गई सारी चीजें। ठीक है, तो रीसेट क्या करता है, हमारे फॉर्म को वापस रीसेट कर देता है जस्ट वन क्लिक के ऊपर। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर। हमारा आ गया एक एलिमेंट डेट के नाम से। अच्छा, डेट क्या करता है, डेट हमें हमारे इनपुट के अंदर डेट शो करवा रहा होता है। जैसे भाई दी इनपुट टाइप डेट इज यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ डेट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट आ डेट पिकर कैन शो अप इन दी इनपुट फील्ड। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी फील्ड के ऊपर आता हूँ। मैंने लिया यहाँ पे एक BR का एलिमेंट। ठीक है, इनपुट टाइप, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर डेट। सही है, अब मैंने यहाँ डेट ले लिया। ठीक है, मैंने किया इसको यहाँ पे लेबल। सही है, लेबल के अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डेट। अब मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे यूजर को कि भाई तुम फॉर्म तो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोला बर्थडे। ठीक है, मैंने किया बर्थडे, इधर मैं आया सेव किया इसको, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको रिफ्रेश। सही है, अच्छा हमने किया इसको रिफ्रेश, यहाँ पे हमारा आ गया एक बर्थडे के नाम से। देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हमें ऑटो दे रहा है कि भाई मंथ, डे और ईयर। ठीक है, अच्छा अब मैं या तो यहाँ पे मैनुअली लिखूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10/0, यहाँ पे अपने डेट लिख दी 22, यहाँ ईयर लिख दिया फॉर एग्जांपल 9/99। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार
लिखने में मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए आसानी क्या करता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका पूरा कैलेंडर शो करा देता है। ठीक है, तो ये डेट पिकर है, इसका इनपुट का अपना अलग फॉर्म के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी डेट पे सिलेक्ट करते हैं अगर, तो वो डेट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ बी आर का एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे बी आर। ठीक है, इसको कर दिया और एक बी आर। ठीक है, सेव किया इसको, यहाँ पे कर दिया मैंने रिफ्रेश। अब हमारा ये जो फॉर्म है बर्थडे के बाद क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने कोई भी डेट लेनी है। अच्छा, बर्थडे मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, लाजमी नहीं है। आपने कर दिया यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देते हैं इसको। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप फॉर्म क्या बना रहे हैं, यूजर से इनपुट क्या ले रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो आप बर्थडे ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाकी अगर जॉब सबमिशन है तो आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। अगर आपकी सर्विस आप प्रोवाइड, मतलब आप कोई सर्विस बुक करवा रहे हैं, सर्विस बुकिंग का फॉर्म बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइडिंग की डेट ले सकते हैं कि भाई कोई यूजर सर्विस ले रहा है तो वो किस दिन की ले रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, यहाँ पे आप जो भी यूजर को डिस्प्ले करवाएंगे डेटा, तो वो उसी हिसाब से यूजर को आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे ये डेट यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। ठीक है, मतलब मुझे ये डेट यहाँ पे पुट करनी है। तो एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल डेट की फील्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, ये जितनी भी फील्ड्स हैं मल्टीपल टाइम आप एक ही फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दी तो अब मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करूं। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप सिंपल यही करेंगे, जस्ट इसको करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, आपने ऊपर कर दिया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इतनी कोई वो कंफ्यूजन की बात नहीं है इसके अंदर। अब हम आते हैं अपना नीचे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पे आता है एक हमारा इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। ठीक है, अच्छा डेट टाइम लोकल क्या करता है, डेट टाइम लोकल क्या, अच्छा डेट टाइम लोकल क्या करता है, ये हमें दिखाता है हम डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट आर डेट पिकर कैन शो अप इन दी इनपुट फील्ड। ठीक है, ये हमें डेट तो दिखाता है, साथ में ये हमें क्या दिखाता है, हमारी डेट के साथ हमारा टाइम भी दिखाता है। स्पेसिफिक आर डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड विद नो टाइम जोन। ठीक है, अच्छा इसमें टाइम जोन कोई नहीं होता। ठीक है, तो मैं आया यहाँ पे, मैंने एक वापस इधर आते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया एक लेबल। ठीक है, मैंने लेबल ले लिया, इसको लेबल को कर दिया क्लोज। अब मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको कर देते हैं BD। ठीक है, इसको कर देते हैं ज्वाइनिंग डेट, क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, मैंने कर दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब मैंने यहाँ क्या बोला भाई, मैंने यहाँ पे लिया एक इनपुट। ठीक है, इनपुट के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप ली, टाइप के अंदर मैंने क्या किया, डेट टाइम डैश लोकल। मैंने किया इसको यहाँ पे सेव। यहाँ पे ले लेते हैं BR। ठीक है, एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिंग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, BR मैंने एक और ले लिया, यहाँ पे मैंने किया इसको सेव, यहाँ पर रिफ्रेश किया, हमारा आ गया डेट और ज्वाइनिंग। अब देखिए डेट ली थी खाली तो वो सिर्फ बोल रहा था मंथ डे और ईयर। अब मैंने यहाँ लिया डेट टाइम लोकल। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मंथ लो, डेट लो और ईयर लो, और उसके बाद उसने मुझे टाइम के हिंट्स शो करा दिए। अब मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक। अब देखें पहले वो सिर्फ कैलेंडर दिखा रहा था डेट के लिए, सही है। अब वो क्या कर रहा है, मुझे कैलेंडर के साथ साथ मेरा डेट के साथ मुझे टाइम भी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया यहाँ पे 5 जनवरी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया 1, उसके बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये हमारे आवर्स हो गए। ठीक है, ये क्या है, हमारे मिनट्स हैं। ठीक है, और ये है हमारा AM और PM। ठीक है, मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ 40 कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं AM। ठीक है, अब यहाँ देखें मेरी डेट आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, मेरा यहाँ पे टाइम आ गया। ठीक है, 1:40 कब के, सुबह के। ठीक है, तो ये हमारा डेट टाइम पिकर है। ठीक है, जो कि डेट टाइम डैश लोकल से काम करता है, सही है। ठीक है, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा इनपुट का एक इसमें आता है एक टाइप इनपुट। इनपुट के ऊपर क्या होता है, हम
जस्ट इसको क्या कर देते हैं, एक इमेज कॉल करा लेते हैं अपनी रिसोर्स के थ्रू, ठीक है। तो वो हमें जस्ट एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता है, कहाँ, हमारे फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैं आता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने इनपुट, पहले तो लेबल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेबल लिया मैंने, लेबल क्लोज कर दिया, यहाँ पे ले लिया मैंने इमेज, सही है। मैंने यहाँ लिया एक इनपुट, यहाँ कर दिया मैंने टाइप, इसको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया इसका मैंने इनपुट टाइप इमेज, सही है। मैंने किया इसको यहाँ पे सेव, अगर मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा है हमारी इमेज। सबमिट, अच्छा, इनपुट टाइप क्या करता है, इनपुट टाइप करता है हमारा सबमिशन का काम, ठीक है। अब मैं आया, मैंने यहाँ इनपुट टाइप ली, देंगे मैंने यहाँ पे दे दिया इमेज, सही है। अब वो क्या कर रहा है, मुझे इमेज शो करवा रहा है यहाँ पे एक एम्प्टी इमेज, जैसे हम IMG का टैग लेते हैं सेम उसी तरीके से मुझे एक आइकन शो करवा रहा है और बराबर में दिखा रहा है सबमिट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आया अपने इनपुट टाइप के अंदर, मैंने एक एट्रीब्यूट पास करवा दिया जो हम IMG के टैग के अंदर करवाते हैं, सही है। SRC मैंने किया क्या, यहाँ पे मैं आया यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर, मेरे फॉर्म के साथ ही मेरी एक इमेज पड़ी हुई है .png के एक्सटेंशन से, ठीक है। मैंने अपनी इमेज ली, ठीक है, यहाँ कर दिया .png, ठीक है। अभी मैंने इसके क्या किया, .png सेव करवाया इसको, मैंने किया यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो मेरा यहाँ पे एक सबमिट का बटन आ रहा है, ठीक है। अब मेरी जो इमेज है ना वो देखें इतनी बड़ी आ रही है, तो इसको कर देते हैं हम, अच्छा हमने यहाँ पे दे दी इमेज, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर इसकी थोड़ी सी डिटेल के ऊपर, दी इनपुट टाइप इमेज डिफाइन एन इमेज एज अ सबमिट बटन, ठीक है। इमेज का वो डिफाइन कर रहा है किसके थ्रू, एज अ सबमिट बटन डिफाइन कर रहा है, जैसे कि हमने सबमिट बटन लिया है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो उसने हमें दे दिया यहाँ पे एक सबमिट बटन, ठीक है, इमेज के थ्रू। तो दी पाथ टू दी इमेज इज स्पेसिफाई इन दी SRC एट्रीब्यूट, हमने क्या किया यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट के थ्रू क्या किया, अपनी इमेज का पाथ दे दिया अपनी लोकेशन के साथ। अच्छा, लोकेशन मैंने पहले भी बताई थी, इमेज जब मैंने आप लोगों को बताई थी तो मैंने यही बताया था कि जहां पे आपकी फाइल रखी हुई होगी वहीं पे आपकी इमेज रखी हुई होगी। अगर ये दोनों किसी फोल्डर में है तो ये फाइल के साथ ही इमेज होगी, लेकिन अगर इमेज आपके किसी फोल्डर में, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया इमेज के नाम से, सही है, और मैंने ये इमेज डाल दी इस फोल्डर के अंदर। अब मेरी फाइल ये है रन जो हो रही है मेरे ब्राउजर पे फॉर्म के नाम से, अब मेरी इमेज इसके अंदर है। मैं अगर आता हूँ अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो वो अब डिस्प्ले नहीं हो रही, वो हाइड हो गई, क्यों, क्योंकि उसका पाथ जो है वो चेंज हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले अपने फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, दोनों साथ होने चाहिए, फोल्डर और आपका फॉर्म। हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज का पाथ दिया, सबसे पहले अपने फोल्डर का नाम दिया, स्लैश किया, उसके अंदर हमारी इमेज है, तो हमने इस तरीके से क्या किया, इसको कॉल करवा लिया। यहाँ पर मैं आया, अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा सबमिट बटन कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो देखें वो कह रहा है रिक्वायर्ड फील्ड हमारी फिल करो, उसके बाद क्या करो, आगे बढ़ो, क्यों, क्योंकि हमने इनको रिक्वायर्ड किया भाई। यही काम जब मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो तब भी वो हमें यही शो करवाता है। तो अब हमारा इसमें और इसमें इतना कोई खास फर्क नहीं रहा, यहाँ पे हमारा डिजाइन शो हो रहा है कि इमेज के थ्रू, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एक सबमिट बटन आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा इमेज का एट्रीब्यूट, ठीक है, हमने किया, अब ये इमेज करा ली अपनी कॉल, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एक एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर। अच्छा, इमेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी विड्थ दे सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे आती है, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है, तो मेरी इमेज इतनी बड़ी हो रही है, मैंने इसको यहाँ पे क्या दे दी, विड्थ दे दी, जो एट्रीब्यूट मैंने पहले बताया था, मैंने इसको किया सेव, यहाँ पर यहाँ कर दिया मैंने इसको रिफ्रेश, ठीक है, तो वो हमारी इमेज हो गई छोटी, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार इसको यहाँ पे BR दे दूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इसको किया सेव, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये सेव हो गया, ठीक है। इनपुट का लेबल में अब नहीं ले रहा है क्योंकि ये हमारा फॉर्म का बटन है, तो मैंने इसको सेव किया यहाँ ऐसे, ये हमारा डायरेक्ट बटन आ गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, सेव किया, यहाँ आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ वापस, तो ये हमारा बटन जो था इमेज का वो गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट के ऊपर, यहाँ पर आ जाते हैं हम, इनपुट टाइप कलर, ठीक है।
द इनपुट टाइप कलर इज यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ कलर, ठीक है। डिपेंड ऑन ब्राउजर सपोर्ट अ कलर पिकर कैन शो अप इन दी इनपुट फील्ड, ठीक है। अब ब्राउजर की सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि भाई उस ब्राउजर, अब फॉर एग्जांपल हमारा ये ब्राउजर एक रूम का, अब इसके अंदर कलर पिकर की सपोर्ट है या नहीं। फायरफॉक्स है, इसी तरीके से ओपेरा है, एज है, माइक्रोसॉफ्ट, काफी सारे ब्राउजर्स हैं, तो डिपेंड करता है कि उस ब्राउजर में इसकी सपोर्ट होगी या नहीं होगी। फिलहाल हम आते हैं हमारे क्रोम के ऊपर, तो इसके अंदर तो है फिलहाल इसकी सपोर्ट, हम कर देते हैं इसको BR, ठीक है। उसके बाद लिया मैंने एक लेबल, मैंने यहां कर दिया लेबल क्लोज, यहां मैंने कर दिया सिलेक्ट कलर, ठीक है। सेव किया इसको यहां पे मैंने, ठीक है। अब मैं आया इनपुट के ऊपर, अपना इनपुट का एक हम एलिमेंट लेंगे यहां पर, ठीक है। इनपुट टाइप कलर, सही है, इनपुट टाइप कलर हो गई मेरी। मैंने किया इसको सेव यहां पर। अब मैं आता हूं अपनी फाइल पे, करता हूं इसको रिफ्रेश। लास्ट में आता हूं तो यहां देखें सिलेक्ट कलर के साथ तो मुझे दे रहा है कलर बॉक्स, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं, सिलेक्ट योर फेवरेट कलर या जो भी चीज़ है। या अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर है, आपने कोई अपने क्लाइंट को बोला कि यार लोगो सबमिशन कर दो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने उसको कलर की हिंट दे दी कि यार कलर बता दो आपको किस कलर का लोगो चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको या तो कलर बता देगा, ठीक है, या फिर वो आपको यहाँ के कलर कोड पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी कलर की अपनी सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कलर किस सिचुएशन में यूज कर रहे हो, तो वही आप यहाँ पे अपना लेबल दोगे, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ गया, मैंने इसकी डुप्लीकेट की, कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सही है, एंटर हिट किया, सेव किया, यहाँ पर मैंने किया इसको रिफ्रेश। अब मेरे 2 कलर बॉक्सेस आ गए, दोनों पे मैं अलग अलग कलर ले सकता हूँ, ठीक है। तो सेम सीन सारा वही है कि जब आप बैकएंड पे जाओगे या दूसरी चीजें करोगे तो आप इसका नाम दोनों का अलग दोगे, आईडी के थ्रू इस लेबल के साथ सिंक करोगे, तो आप क्या कर दोगे, इसको यहाँ दोगे आईडी, ठीक है। आपने दे दिया फॉर एग्जांपल कलर 1, ठीक है। यहाँ आ गए 4 के ऊपर, आपने दे दिया इसको 4 कलर 1, ठीक है। इसको आप दे दोगे यहाँ पर भाई आईडी, ठीक है, कलर 2, सही है। वहां 4 में क्या कर दोगे आप, 4 कलर 2, ठीक है। अब ये सारी चीजें, मैं कुछ चीजें हर एलिमेंट के अंदर सारे एलिमेंट एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रहा, तो आप लोग करोगे प्रॉपर तरीके से बनाओगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। फर्स्ट टाइम पे लाजमी करें, क्योंकि जब हम लोग भी सीख रहे थे तो हम भी सारी चीजें 1 से 10 बार करते थे, ठीक है। इसके बाद आ जाता हूं मैं अपनी नेक्स्ट एलिमेंट एट्रीब्यूट के ऊपर, ठीक है। अच्छा भाई, HTML के अंदर फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है रीड ओनली का, ठीक है, द रीड ओनली एट्रीब्यूट। द रीड ओनली एट्रीब्यूट, द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट an input field is read only. A read only input field cannot be modified, ठीक है। आपका जो रीड ओनली का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके एलिमेंट को कहता है कि भाई सिर्फ रीड करो, सही है, रीड करोगे इसको, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट नेम पे आते हैं हम अपने फुल नेम के ऊपर, ठीक है। फुल नेम को कर दिया यहाँ पे मैंने वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ कर दी मैंने शाहिद मिर्जा, ठीक है। यहाँ कर दी मैंने वैल्यू शाहिद मिर्जा। मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है शाहिद मिर्जा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार किसी फॉर्म के अंदर कोई खुद से एक वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अब मैंने बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू रख दी शाहिद मिर्जा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको रिक्वायर्ड भी किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, जैसे हमारा पेज लोड होता है यहाँ आ जाता है शाहिद मिर्जा, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ईमेल के अंदर मैंने दे दी वैल्यू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ भाई शाहिद मिर्जा 574, @gmail.com, सही है। मैंने इसको किया सेव, यहाँ आता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ। अब मेरे ईमेल के अंदर भी जो है वो मेरी ईमेल शो हो रही है, ठीक है। तो अब ये मैंने 2 कर दी,
बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दे दी मैंने अपने दो इनपुट्स को, फुल नेम को और ईमेल को। अब मैं चाह रहा हूं कि यार कोई भी ना इसको एडिट नहीं कर सके, बस इसको रीड करे खाली। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट में एक एट्रीब्यूट करवा देंगे पास, किसका, रीड ओनली का। सही है, रीड ओनली मैंने इसको दे दिया, यहाँ पे सेव किया। अभी मैं ईमेल को नहीं दे रहा, मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। तो अब मैं इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, मगर ये टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसी तरह अब यहाँ ईमेल पे आता हूँ, टाइप करता हूँ तो टाइप भी हो रहा है, रिमूव भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रीड ओनली दिया है, वैल्यू तो मैंने दोनों में दी हुई है, सही है, लेकिन रीड ओनली सिर्फ मैंने इसको दिया है। अब अगर मैं रीड ओनली जो है ना यहाँ पे दे देता हूँ, इसको भी यहाँ मैंने किया सेव, इधर किया रिफ्रेश, तो अब मैं अपनी ईमेल भी एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई फील्ड है, अगर आपकी कंपनी का नेम है, आप कह रहे हो यार मेरे फॉर्म के साथ मेरी कंपनी का नेम जो है वो सेंड हो, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल कल को कोई ऑर्डर फॉर्म बनाते हो, आपकी ऑर्डर आईडी है या आप पहले से जनरेट करवा रहे हो, या कस्टमर नेम या XYZ, कोई सी भी ऐसी वैल्यू है जो आप चाह रहे हो कि यार यूजर जो है ना उसको एडिट नहीं करे, तो उसको वो हम बस सिर्फ डिस्प्ले करवाएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीड ओनली एलिमेंट का एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है भाई द डिसेबल एट्रीब्यूट, ठीक है। द डिसेबल एट्रीब्यूट, द इनपुट डिसेबल्ड, ठीक है। एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब अगर मुझे मेरी कोई फील्ड को डिसेबल कराना है, बिल्कुल मतलब मैं चाह रहा हूं कि यार मेरी फील्ड हो अनक्लिकेबल हो, ठीक है, अनयूजेबल हो, तो मैं उसको क्या करूंगा, डिसेबल कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं यहाँ पर अपने फुल नेम के अंदर, मैंने इसको रीड ओनली किया, बल्कि मैं आता हूं अपने फुल नेम पर आता हूं, मैं यहाँ इसको दे देता हूं एक वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी फॉर एग्जाम्पल एक नंबर, रैंडमली कोई भी। यहाँ आया मैं, इसको मैंने कर दिया डिसेबल्ड, सेव किया मैंने इसको, मैंने यहाँ आया, मैं रिफ्रेश किया, तो देखें रीड ओनली क्या कर रहा है, वो ब्राउजर को मेरा एक पूरा टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली दिखा रहा है जैसा उसको दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है, मैंने किया सेव। अब मेरी फर्स्ट वैल्यू है रीड ओनली, ठीक है, सेकंड वैल्यू है डिसेबल, थर्ड वैल्यू है मेरी नॉर्मल, ठीक है, जिसको मैं एडिट भी कर सकता हूं। तो मेरा रीड ओनली जो है ना वो बिल्कुल सेम है किसके, हमारी नॉर्मल वैल्यू के, ठीक है। लेकिन जब हम डिसेबल कर देते हैं ना, तो वो यहाँ पे बिल्कुल ही हमारी वैल्यू को ना डिसेबल कर देता है और अनयूज कर देता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज लास्ट में और बताता चलूं साथ के साथ कि इनकी एक वैल्यू आती है, मैंने किया इसको यहाँ पर, ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया फिलहाल के लिए, शाहिद मिर्जा यहाँ से हटाया, ठीक है, रीड ओनली भी यहाँ से हटा दिया, या मैंने इसको रखा यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ से हटा दी, क्या वैल्यू हटा दी और डिसेबल हटा दिया। यहाँ से मैं आया, मैंने हटा दी क्या, अपनी ईमेल एड्रेस हटा दी, और वो इस पे तो मैंने कुछ लिया भी नहीं था, ईमेल ली हुई थी। अब यहाँ पे हमारा एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया भाई एंटर योर ईमेल, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट है एंटर योर ईमेल के नाम से। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेव करता हूँ, तो वो ये क्या करता है, हमारा प्लेस होल्डर क्या करता है, हमारी ईमेल का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लेबल लिया, ईमेल इनपुट ले लिया ईमेल का, ठीक है। तो वो हमारे यूजर को एक हिंट दे रहा होता है कि यार आपने जो है ना यहाँ पे ईमेल ऐड करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूजर के लिए ना एक आइडेंटिफाई एक चीज हो जाती है कि यार मुझे, अब मैंने यहाँ सेव किया, इसको हटा दिया, यहाँ किया रिफ्रेश, तो देखें यहाँ से हमारा एंटर योर ईमेल हट गया, ठीक है। अब यूजर के लिए यहाँ ठीक तो है, अगर मैं यहाँ से लेबल हटा दूं, ठीक है, लेबल नहीं लगाना हो अगर मुझे अपने फॉर्म में, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये प्लेस होल्डर है ना, ये भी हमारे एक आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। अक्सर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि लेबल नहीं होते, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेस होल्डर के थ्रू एक वैल्यू आ रही होती है, एंटर योर नेम, एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कर दिया एंटर योर ईमेल, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया प्लेस होल्डर, ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने एंटर योर फोन नंबर,
ठीक है, सेव किया इसको, यहाँ किया रिफ्रेश, तो अब हमें बता रहा है कि भाई इंटर योर फोन, इंटर योर ईमेल। ठीक है, यहाँ तो हमने ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है और इसको रीड ओनली कराया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं फॉर्म के। तो फॉर्म को मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोग बैकएंड की तरफ आगे जाना चाह रहे हैं या नहीं भी जाना चाह रहे, फ्रंट एंड पर भी होते हैं, तो आपको इन चीज़ों की नो हाउ होनी, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि यार ये सारे एट्रीब्यूट्स क्यों यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग फ्रंट एंड से कल को बैक एंड के ऊपर जाओ तो आपको फ्रंट एंड की चीज़ें तो मालूम हो एग्जैक्टली कि यार ये चीज़ इसीलिए यूज़ होती थी। अभी अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो 6 महीने, साल, 2 साल हो गए आपको, ठीक है, आपने उसके बाद सोचा यार बैक एंड के ऊपर जाऊंगा, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फ्रंट एंड की सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो फ्रंट एंड की चीज़ें हैं सारी। अभी तो मैं बैक एंड पे गया भी नहीं हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स हैं किसके, HTML के। ठीक है, अच्छा मैं लास्ट एक और चीज बताता चलूं इसके अंदर कि भाई मैं आया अपने लास्ट पर। ठीक है, HTML फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, द एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। अब मैं चाह रहा हूं कि यार मेरा जो फॉर्म है मैं सबमिट कर रहा हूं, घूम के यहीं आ जाता है, ना कोई फायदा हो रहा है, ना किसी पेज पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि इसको डेटा डालूं तो यहाँ पे सबमिट कर दूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया डेटा ऐड किया, यहाँ पे मैंने किया सबमिट। तो मैंने क्या, अच्छा यहाँ पे ईमेल देनी थी, यहाँ कर दिया मैंने shahid@gmail.com। सही है, इधर आया मैंने इसको कर दिया सेव। सही है, अब वो सेव हो जाता है, यहीं आ जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा फॉर्म जब भी सबमिट हो ना तो नए पेज पे जाए, किसी वेलकम के पेज पे जाए या थैंक यू के पेज पे जाए। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, उसके लिए मैंने एक न्यू फॉर्म लिया यहाँ पे। ठीक है, इधर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इतना सब कुछ लिख नहीं रहा, क्लास हमारी वैसी बहुत लंबी हो गई आज की। मैंने किया यहाँ पे कॉपी पेस्ट बॉडी। सही है, उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया क्या अपना HTML। सही है, इसको किया सेव। यहाँ से इसको हटा देते हैं अपना इनपुट को। यहाँ पे सिंपल में एक मैसेज लिख रहा हूँ H2 के अंदर, क्या, थैंक यू। ठीक है, मैंने इसको कर दिया थैंक यू। ठीक है, मैं गया अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही, यहाँ पे मैंने एक थैंक यू के नाम से बना दी एक फाइल। ठीक है, thankyou.html। सही है, मैंने इसको किया सेव। अच्छा मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं अपनी फाइल को रन करता हूँ। तो मेरी ये थी थैंक यू की फाइल, मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे रन किया, यहाँ आ गया थैंक यू। ठीक है, अब मैं आया, मुझे क्या करना है भाई, मैं चाह रहा हूँ जब मेरा फॉर्म सबमिट हो ना तो वो जंप करके आ जाए इस थैंक यू के पेज के ऊपर। मैं आया अपने फॉर्म के अंदर, पुराने वाले फॉर्म के अंदर, मैंने इसको क्या किया, मैं जस्ट यहाँ आया अपने फॉर्म के एलिमेंट के अंदर, जो इन सब का पेरेंट एलिमेंट है फॉर्म। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्शन पास कराया। एक्शन के अंदर हमने क्या दे दिया, यहाँ पे अपनी पूरे पेज का नाम thankyou.html अपना एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, ये दोनों फाइलें एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए आपकी, जहां पे आपका फॉर्म रखा हुआ है। अगर ये किसी फोल्डर में है तो वो फोल्डर भी आपका यहाँ पे पड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे इमेज है, इमेज हमने इसमें डाली, तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे इमेज का नाम कॉल कर, इमेज का फोल्डर कॉल कर आया था। ठीक है, अगर आप इसके लिए भी कोई फोल्डर बनाते हैं सेपरेट सा तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको सेव किया, यहाँ पे मैंने किया इसको सेव। अब मैं आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं आता हूँ अपने पुराने वाले फॉर्म पे, इसको किया मैंने सेव, यहाँ आ गया शाहिद मिर्जा हमारा। अच्छा, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया भाई ईमेल शाहिद मिर्जा 574@gmail.com। सही है, अच्छा ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो और कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं भले। ठीक है, ईमेल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज आता हूं मैं अब यहाँ पे इसको कर देता हूँ सबमिट। तो ठीक है, उसने क्या किया, मेरे सबमिट के ऊपर वो पहले क्या कर रहा था, हमारे उसी पेज के ऊपर रीलोड करता था, हमें उसी पेज के ऊपर ले जाता था। अब वो क्या कर रहा है,
अब वो मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप करा रहा है कि भाई हमने यहाँ पर आए, यहाँ पे अब हमने जो पेज बनाया अपना थैंक यू का ये रहा, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब हमारे थैंक यू के पेज के ऊपर सबमिशन के ऊपर इसको जंप कर दिया। तो यहाँ पे इसने यही हमें कहा है कि भाई द एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। जैसी फॉर्म आप सबमिट करते हो तो क्या करता है, एक्शन का जो हमारा एट्रीब्यूट है फॉर्म का वो फौरन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो फिर देखता है कि भाई एक्शन के अंदर क्या लोकेशन है कि मैं क्या एक्शन प्रोवाइड करूं, तो वो क्या करता है हमारे फॉर्म को जंप करता है अपने दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं फॉर्म की, ये तो आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए सारी चीजें कि भाई एलिमेंट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, इनपुट की टाइप्स कितनी हैं, क्या क्या है। लाजमी नहीं है कि आपको जो मैंने बताया वही सारी हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, दूसरी चीजें सीखनी है। तो बेसिक चीजें जो है वो मैंने बता दी, एक चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे, वो मैं अभी आपको लास्ट में ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया इनपुट, ठीक है। सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पे मैं लेबल, इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पे मैंने कर दिया सिलेक्ट योर फाइल, ठीक है। अच्छा, फाइल का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो लाजमी यूज होता है हर वेबसाइट में तकरीबन नीड पड़ती है इसकी। आपने यहाँ कर दिया फाइल टाइप फाइल, ठीक है। फाइल को मैंने सेव करवाया, यहाँ आया, मैंने किया अपने फॉर्म को मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखें लास्ट में मेरे पास, मैं इसको BR दे देता हूँ पहले तो यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको दे दिया लास्ट में एक BR, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे भी BR दिया, मैंने इसको किया सेव, यहाँ किया रिफ्रेश, यहाँ हमारा ब्रेक रो हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दिया सिलेक्ट योर फाइल, अब वो बोला है चूज फाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया क्लिक, ठीक है। मैं अपने सर्वर, अब ये मेरे पास एक विंडो ओपन कर रहा है, ठीक है, सर्वर की, ठीक है। अब पॉपअप, अब मैं अपने कंप्यूटर के अंदर हूँ, कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ये इमेज सिलेक्ट कर ली, तो उसने देखें मेरी इमेज का नाम यहाँ पे दे दिया टेक्नोडाइज करके, ठीक है। तो फाइल का एलिमेंट क्या करता है, फाइल का एलिमेंट जो है वो हम अपनी कोई भी फाइल हमें सर्वर पे सबमिट करवानी होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो इमेज भी हो सकती है, वो PDF भी हो सकती है, वो CV भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये फाइल का एलिमेंट का काम है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।